मिथुन कर्क राशि वाले जातकों के लिए 15 जून से लेके 20 जून तक का समय कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। दोस्तों, जब भी ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में ग्रहों का गोचर अन्य अन्य राशि के ऊपर होगा, तो उसमें हमारे जीवन में भी जो परिणाम वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। क्योंकि कोई ग्रह की अगर हमें दशा चल रही है, अगर वो ग्रह गैलेक्सी में राशि परिवर्तन करेगा, तो आपको भी उससे मिलने वाले जो परिणाम आपके भी बदल जाएंगे। ग्रहों का गोचर हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको कोई दशा अंतरदशा खराब चल रही है, यदि ग्रह गोचर में वही ग्रह अगर अच्छी स्थिति में आ जाए, तो आपको उससे मिलने वाली पीड़ा काफी हद तक खत्म हो जाती है। इसीलिए ग्रहों के गोचर की एक बहुत ज्यादा महत्वता दी गई है। इसीलिए ये राशि कार्यक्रम आपके लिए बनाया गया है। तो हम विस्तार से शुरू करते हैं। मिथुन लगन और राशि वाले जातकों के लिए उनके लगन में ही बुध विराजमान रहेंगे, जो कि बुध का अपना स्वयं घर है। यदि आप कोई बड़ी बीमारी से यदि आप पीड़ित हो, आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, क्योंकि बुध अपनी ही स्वयं राशि में है। अब बात करते हैं गुरु और शुक्र की। गुरु शुक्र आपकी कुंडली के अनुसार आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। ये योग आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि गुरु अपनी एग्जॉल्टेड, जो कि उनकी उच्च की राशि है, उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, और साथ में शुक्र देव साथ गोचर कर रहे हैं। और गुरु आपकी कुंडली के अनुसार आपके कर्म स्थान के स्वामी भी बनते हैं, और आपकी कुंडली के अनुसार आपके साथ में घर के स्वामी भी बनते हैं। यदि वैवाहिक जीवन में कोई परेशानियां चल रही हैं, या आपकी पार्टनरशिप में कोई समस्या चल रही है, तो अब आपकी परेशानियां और पार्टनरशिप बिजनेस भी आपका ठीक होगा। और आपकी कुंडली के अनुसार मंगल 11वें घर में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। आय के लिए बहुत अच्छे अच्छे आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। बिजनेस में बड़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। सूर्य चंद्रमा 12th हाउस में विराजमान रहेंगे, और 16 तारीख को सूर्य बुध का बुधित्ताय राजयोग भी बनेगा। सूर्य लगन में विराजमान रहेंगे। सरकारी नौकरी के बड़े अवसर आपको अच्छे मिलेंगे। सरकारी कोई भी काम में अगर अड़चने आ रही हैं, तो आप 16 तारीख के बाद कीजिएगा कोशिश, तो आपको बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु शनि की मूल त्रिकोण राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे। राहु भी शनि की मूल त्रिकोण राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। और शनि आपकी कुंडली के कर्म दाता, जो कि आपकी कुंडली के अनुसार आपके कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं, ये कर्म स्थान में ही गोचर करेंगे। शनि आपके 10th हाउस में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट करेंगे। अगर आपको शनि की दशा और अंतरदशा चल रही है, 2 जून से जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शनि देव के ऊपर पड़ी, अब शनि आपको रिजल्ट अच्छा करेंगे आने वाले समय में। कुल मिलाकर मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक का जो समय है, ये आपके लिए काफी अच्छा शुभ लाभदायक होगा। अब बात करते हैं कर्क लगन और कर्क राशि के जातकों के लिए 15 जून से लेके 20 जून तक का राशिफल कैसा रहने वाला है, आइए चर्चा करते हैं। कर्क लगन और कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन उनके लगन में ही होगा। ये एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। और गुरु की 5वीं दृष्टि विद्या वाले घर पर पड़ेगी, संतान वाले घर पर पड़ेगी, और आपको संतान से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। और विद्या से रिलेटेड आपके अगर हायर एजुकेशन में कोई समस्या आ रही है, तो वो समस्याएं आपकी ठीक होंगी। और मंगल आपकी कुंडली के अनुसार आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल 10th हाउस में बहुत दिग्बली होते हैं। आप कोई नए बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो, इस टाइम पीरियड में आप कर सकते हो, क्योंकि मंगल अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन आपके लगन में ही रहेगा। शुक्र जो कि 11th हाउस के स्वामी बनते हैं और 4th हाउस के स्वामी बनते हैं। यदि प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपके 4th हाउस के स्वामी शुक्र देव, जो कि लगन में ही विराजमान रहेंगे। 18 17 और 18 तारीख को चंद्रमा भी आपके लगन में विराजमान करेंगे। गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग बनेगा। गुरु चंद्रमा शुक्र की 2 दिन युति रहेगी। ये युति में आप कोई भी शुभ काम करना चाहते हो, आप कर सकते हो। राहु
अष्टम घर में गोचर कर रहे हैं। अगर आपको राहु की दशा अंतर्दशा से परेशानी चल रही है, इसमें आपने थोड़ा-सा सावधानी रखनी है, आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु आपकी कुंडली के अनुसार अष्टम घर में शनि की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। अष्टम घर में राहु अच्छा रिजल्ट नहीं करते। आपको राहु से मिलने वाली पीड़ा अगर हो रही है, इसके लिए आप मेडिटेशन करें और राहु के लिए आप किसी ज़रूरतमंद को कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हैं, उसमें वस्त्र भी हो सकते हैं, भोजन भी हो सकता है। यदि आपको राहु की दशा और अंतर्दशा में कष्ट मिल रहा है और शनि आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, आपके हर काम बनेंगे, बट काम हो सकता है आपके थोड़े से स्लोली हों, क्योंकि शनि भाग्य स्थान में थोड़ा-सा रिज़ल्ट धीरे-धीरे कर देते हैं। ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, बट बृहस्पति की दृष्टि 9वीं शनि देव के ऊपर है। 2 जून से जैसे ही बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शनि देव के ऊपर पड़ी, अब आने वाले समय में आपको शनि की दशा अंतर्दशा में भी लाभ होगा। मंगल जो कि आपके पंचम घर के स्वामी भी बनते हैं और आपकी कुंडली के अनुसार आपके 10th हाउस के स्वामी बनते हैं। मंगल आपकी कुंडली में योग कारक बनते हैं और योग कारक मंगल आपको बहुत शानदार सफलता दिलवा सकते हैं। जिस जातक को मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, आपको व्यापार से रिलेटेड बहुत अच्छा फल मिलेगा। यदि आप कोई नए बिज़नेस की प्लानिंग कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड में आप कर सकते हो। कुल मिलाकर कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए का आपको शुभ परिणाम ही देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। सबको मेरा नमस्कार।